दोस्तों नमस्कार, स्वीकार करें मेरा। मैं लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर आपका स्वागत करते हुए आज विधानसभा समर 2023 में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो प्रमुख दल हैं उनके इतर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के बाद क्या हालात बनने जा रहे हैं और किस तरह कांग्रेस सांसद में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। परिणाम स्वरूप हम सब जानते हैं कि आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक विजयश्री से दूर है। ऐसे में गोंडवाना और बसपा की राजनीति का खेल मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे ऐसे खेल दिखाने जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस सब पर हम आपसे संवाद करेंगे इस संपादकीय पृष्ठ पर। इसके साथ ही आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे लोक सदन चैनल को देखने के पश्चात अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सच कहा गया है कि राजनीति का ऊंट जो है किस करवट बैठेगा यह कोई भी नहीं कह सकता। कोई नहीं जानता कि कल कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसका क्या प्रारब्ध कहाँ ले जाएगा। यही सच है और यही हम इस परिप्रेक्ष्य में आपसे चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भारतीय जनता पार्टी अदम्य विराट रूप में दिखाई दे रही थी। पीछे पीछे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती हुई सारा देश देख रहा है और सारे जो सर्वे आ रहे थे वो यही बयान कर रहे थे कि कांग्रेस इस बार सफलता के वह आयाम तय करेगी जो शायद ऐतिहासिक हो सकते हैं। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बेहतर प्रतिशत मिलता हुआ सारे देश ने देखा। हालांकि बाद में राजनीतिक उठापटक के बाद हम जानते हैं कि भाजपा वहाँ लंबे समय से शासन कर रही है। मगर 23 का जो समर है, अगर हम यह कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा के माफिक है तो कहीं से भी गलत नहीं होगा। अब जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही पार्टियों ने हाथ मिला लिए हैं, जिसकी कल्पना कोई राजनीतिक पंडित कर ही नहीं पा रहा था, तो आम जनता और इन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बात तो बहुत दूर दूर तक है। तो हम बात कर रहे हैं बसपा की और गोंडवाना की। अब जब यह दोनों ही पार्टियां गलबैया करके आज जनता के सामने है, आवाम के सामने है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो हम यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस को एक बड़ा झटका इससे लगा है। भारतीय जनता पार्टी तो रक्षात्मक स्थिति में है ही, कांग्रेस आक्रामक स्थिति में थी और यह संभावनाएं थी कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कुछ ऐसी सुबुगाहट कि कांग्रेस गोंडवाना से हाथ मिलाएगी और दोनों ही पार्टियां पुरानी बातों को भूल करके चुनाव के मैदान में होंगे और सफलता के नए आयाम, नए झंडे गाड़ेंगे। मगर अब नई परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और बहन मायावती, जिसे यह माना जा रहा था कि देश की राजनीति से आप हाशिए पर चली गई हैं, उत्तर प्रदेश में तो आप हाशिए पर हैं ही, देश में भी लोकसभा के संदर्भ में हाशिए पर हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में जो उन्होंने राजनीतिक खेल दिखाया है उससे बड़े बड़े राजनीति के जो जानकार हैं, जिन्हें हम सरल भाषा में राजनीति के पंडित कहते हैं, वह भी चौंक गए हैं। अब
दोनों ही पार्टियां बसपा और गोंडवाना आगे बढ़ रही हैं और इसके जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनमें जो अब उत्साह आया है वह अद्भुत समा बांधता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। यह बुलेटिन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना मंतव्य दर्ज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।